लग्जरी ब्रांड्स में ऐसा क्या अलग होता है कि वो एक सिंपल से प्रोडक्ट को इतना हाई वैल्यू पे सेल कर पाते हैं, फिर भी सबको नहीं मिलता? क्यों कुछ ब्रांड्स है जो अपने बैग्स को 1000 रुपए के आसपास सेल करते हैं, वही चैनल जैसे ब्रांड्स है जो अपने बैग को 5 लाख 7 लाख या उससे भी ऊपर बहुत आराम से सेल कर पाते हैं। ऐसे ही कार्स में भी होता है और बहुत सारी दूसरी कैटेगरीज में भी होता है। तो ऐसा क्या अलग करते हैं ब्रांड्स, और कैसे आप यहाँ से लर्निंग्स लेके अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और किन लोगों को लग्जरी ब्रांड की तरफ जाना चाहिए, ये बिजनेस शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उन सब चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्रीमियम ब्रांड और लग्जरी ब्रांड में क्या डिफरेंस होता है उस चीज़ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस पे बहुत कंफ्यूज करते हैं अपने आप को। क्योंकि दोनों ही जो है वो सेम ऑडियंस को, सिमिलर रिच ऑडियंस को बेसिकली दोनों ही टारगेट करते हैं, और दोनों के प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पॉइंट पर भी होते हैं, दोनों ही एक्सपेंसिव होते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रीमियम प्रोडक्ट जो होते हैं वो सबके लिए एक्सेसिबल होता है, कोई भी जाके उसे आराम से खरीद सकता है। लेकिन लग्जरी प्रोडक्ट जो होते हैं, लग्जरी ब्रांड जो होते हैं, वो सिर्फ सेलेक्टेड कस्टमर के साथ ही काम करते हैं। प्रीमियम प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए यूजली कोई रूल्स रेगुलेशंस या कोई हर्डल्स कुछ नहीं होता। लेकिन लग्जरी प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए रूल्स भी होते हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है, तो इतने आराम से वो सबको नहीं मिलता। आप पैसे देके उसे आराम से खरीद नहीं सकते। मान लो आपके पास बहुत पैसा, आप रोलेक्स खरीदने उनके शोरूम में गए, तो वो आपको आराम से रोलेक्स सेल नहीं करेंगे। वो पहले आपको बिठाएंगे, आपकी बैकग्राउंड चेक करेंगे, आपसे आपकी इनकम पूछेंगे, और पूछेंगे कि अगर आपके पास ऐसे कोई पहले भी प्रोडक्ट्स रह चुके हैं, कोई लग्जरी प्रोडक्ट्स आप पहले से भी ऑन करते हो या नहीं। और फिर वो आपको एक वेटिंग लिस्ट में ऐड कर देगा, और बाद में आपको बताएंगे कि आप उनका प्रोडक्ट खरीदने के लिए एलिजिबल हो भी या फिर नहीं। प्रीमियम ब्रांड जितना चाहे उतना प्रोडक्शन आराम से कर सकते हैं, लेकिन लग्जरी ब्रांड जो होते हैं वो एक लिमिट सेट कर देते हैं अपने प्रोडक्शन पे, ताकि उनके प्रोडक्ट्स की एक्सक्लूसिविटी बनी रहे और उनका प्रोडक्ट्स हमेशा रेयर बन के रहे। अब रोलेक्स चाहे जितनी मर्जी प्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, ताकि उनकी घड़ियों की जो एक्सक्लूसिविटी है वो बनी रहे, और वो हमेशा लिमिटेड एडिशन बन के मार्केट में रहे। प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे आपको आराम से डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन लग्जरी प्रोडक्ट्स को आपने कभी डिस्काउंट वगैरह पे नहीं देखा होगा, क्योंकि वो लोग यूजली प्रेफर करते हैं कि अपना प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन वो डिस्काउंट या सेल में कभी भी अपना प्रोडक्ट नहीं सेल करते। मुझे ऐसा लगता है प्रीमियम प्रोडक्ट जो है ना वो एक माइलस्टोन की तरह काम करते हैं आपकी सक्सेस जर्नी में। अब मान लो आप एक माइलस्टोन अचीव करते हो, तो आपको दूसरा माइलस्टोन दिखता है कि अब मुझे वहां पहुंचना है। लेकिन लग्जरी प्रोडक्ट्स का ऐसा सीन रहता है कि वो आपकी जर्नी में, आपकी सक्सेस जर्नी में एक एंड गोल की तरह काम करता है, कि भैया मैंने ये अचीव कर लिया, ये चीज खरीद ली, तो मैंने सब कुछ अपनी जिंदगी में अचीव कर लिया। तो सबसे पहला फैक्टर होता है किसी भी लग्जरी ब्रांड का, द एक्सक्लूसिव फैक्टर। कोई भी इंसान अगर किसी प्रोडक्ट के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहा है, तो एक्सपेक्ट करेगा कि उसका प्रोडक्ट जो है वो एक्सक्लूसिव हो, किसी और को इतने आराम से ना मिले। अगर उसे पता है कि वो 1000 लोगों के बीच में भी खड़ा है ना, तो वो प्रोडक्ट सिर्फ उसी के पास होना चाहिए। तो इसलिए वो एक्सक्लूसिव फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है आपके प्रोडक्ट्स में। अगर वो सबको मिलने लग गया है तो काहे का एक्सक्लूसिव। बहुत लोग समझते हैं कि अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा देंगे तो वो एक लग्जरी कैटेगरी में एंटर कर जाएंगे। ऐसा नहीं होता, बहुत सारी और भी चीज़ें होती है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देना पड़ेगा, उसके क्राफ्टमैनशिप पे ध्यान देना पड़ेगा, और सबसे मेन चीज़ कि उसे एक्सक्लूसिव रखना पड़ेगा। मैंने ऐसा भी सुना कि बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को जला देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि उसकी एक्सक्लूसिविटी बनी रहे। रिचमंड ग्रुप करके ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स आते हैं, जो कि लग्जरी ज्वेलरी या लग्जरी वॉचेस बनाते हैं। उन्होंने एडमिट किया कि पिछले 2 साल में उन्होंने $563 मिलियन तक के प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जला दिया, तोड़ दिया, बट उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि उसकी एक्सक्लूसिविटी बनी रहे और किसी अनऑथराइज सेलर के हाथों में वो ना जाए। ऐसा सिर्फ ये नहीं, बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स करते हैं जो अपने ब्रांड्स के प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं सिर्फ उसकी एक्सक्लूसिविटी बनाए रखने के लिए। ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, इन सब में एक चीज बहुत कॉमन रहती है। वो सामने वाले के दिमाग में एक स्केर्सिटी क्रिएट कर देते हैं, एक डर बिठा देते हैं। वो आपके साथ इस तरह से प्ले करेंगे कि उनका प्रोडक्ट खरीदना आपकी जिंदगी का एक एंड गोल बन जाएगा। अब मान लो आपके पास बहुत पैसा, अंधा पैसा है, आप एक रोल्स रॉयस खरीदने गए, आप उनके शोरूम में एंटर करते हो, तो वो आपको पहले बिठाएंगे, आपकी बैकग्राउंड चेक करेंगे, आपसे आपकी इनकम पूछेंगे, और उसके बाद आपको वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे। फिर वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपको गाड़ी देनी भी है या फिर नहीं। आपके पास पैसा है, लेकिन वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि आपको गाड़ी देनी है या फिर नहीं देनी। तो अगर वो आपको गाड़ी दे देते हैं तो आपने एक बहुत बड़ी चीज अचीव कर ली। लेकिन वो अगर आपको गाड़ी नहीं देते, तो वो आपकी जिंदगी का एंड गोल बन जाएगा कि मुझे तो अब वही गाड़ी चाहिए। चाहे आप कोई भी दूसरी गाड़ी खरीद सकते हो सेम रेंज में, उससे अच्छी गाड़ी भी खरीद सकते हो जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन अब आपको वही गाड़ी चाहिए, क्योंकि आपको वो चीज़ अब अचीव करनी है, वो आपका एक एंड गोल बन चुका है। तो इस तरह से वो आपके दिमाग में डर बिठा देते हैं।
ऐसा नहीं है कि उनके पास गाड़ियां अवेलेबल नहीं है या फिर वो आपको अपनी गाड़ी दे नहीं सकते, लेकिन वो अपने आप को इतने इजीली सबके लिए अवेलेबल नहीं दिखा सकते। सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करता है हर्मीज। हर्मीज का अगर एक बैग आप 5-7 लाख रुपए का जो आता है, अगर आप वो खरीदने उनकी शॉप में जाओगे ना, तो आपको इतने आराम से बैग नहीं देंगे। आपको पहले बिठाएंगे, आपसे थोड़ा रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे, आप उनके थोड़े से और प्रोडक्ट खरीदोगे, फिर आपको एक वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे। उसके बाद वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपको बैग देना भी है या फिर नहीं देना। और ये स्ट्रेटेजी बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स करते हैं, जो अपने आप को लिमिटेड एडिशन दिखा के आपके दिमाग में एक स्कैरसिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सारे अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड्स की एक स्टोरी जरूर होती है जो उन्हें बाकी ब्रांड से अलग करती है। उनका बनाने का तरीका 200 साल पुराना कोई टेक्निक हो सकता है, उनकी क्राफ्टमैनशिप अच्छी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हैंड क्राफ्टेड हो सकता है, उनके मटेरियल ऐसा वो यूज़ कर रहे हैं कि वो इतने आराम से सबके लिए अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा कोई ना कोई स्टोरी जरूर होता है जो उनके ब्रांड के लिए एक हाइप क्रिएट करता है लोगों के बीच में। तो अब आप तो 200 साल पुरानी स्टोरी बना नहीं सकते। तो मान लो अगर आपको एक फैशन इंडस्ट्री पे एक लग्जरी ब्रांड बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, एक डिजाइनर के साथ अपने ब्रांड को एसोसिएट कर दो जिसका मार्केट में बहुत नाम है। तब तो आप एक लग्जरी ब्रांड बना सकते हो उसके अराउंड। लग्जरी ब्रांड कभी भी प्रोडक्ट्स, इनोवेशन या फिर फीचर्स के ऊपर बात नहीं करते। वो हमेशा बात करते हैं एक स्टोरी के ऊपर। हेरिटेज, क्राफ्टमैनशिप, लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस, एक्सक्लूसिविटी, इन सब चीज़ों पे वो हमेशा बात करते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं ब्रांडिंग करने के लिए। अब आपको अगर सीखना है कि ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो अपने ब्रांड के लिए, तो एक वीडियो आपकी रेफरेंस के आई बटन में डाल दिया, वो देख लेना। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, सब कुछ सिखाया हुआ है कि कैसे आप ब्रांडिंग कर सकते हो अपने ब्रांड के लिए, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। लग्जरी ब्रांड बनाने के लिए ना प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। उन सबका एक ही मंत्र होता है कि जब भी अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करो, उसके आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह एकदम खाली रखो, एकदम एम्प्टी स्पेस रखते हैं। आपने देखा होगा कभी भी किसी लग्जरी शोरूम में जाओगे ना, उनका प्रोडक्ट हमेशा सेंटर में होगा, उसके आगे पीछे दाएं बाएं एकदम एम्प्टी स्पेस होगा, एकदम वाइट स्पेस होगा, खाली एकदम रहेगा, ताकि कस्टमर का फोकस उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर रहे। तो ये बहुत कॉमन चीज देखी होगी आपने सारे लग्जरी ब्रांड में। ये ऑफलाइन भी होता है और ऑनलाइन भी होता है। वो ऑनलाइन क्या करते हैं, हर प्रोडक्ट का एक लैंडिंग पेज बनाएंगे अलग से, जो एक डेडिकेटेड उसी प्रोडक्ट के लिए होगा। पराडा या लुइस वुइटन की वेबसाइट पे आप कभी भी जाओगे ना, आपने एक चीज हमेशा नोटिस करोगे कि वो हर प्रोडक्ट के लिए ना एक अलग से लैंडिंग पेज बनाते हैं जो कि डेडिकेटेड होता है उसी एक प्रोडक्ट के लिए। ई कॉमर्स की तरह नहीं कि सब कुछ एक साथ दिखा दिया, खिचड़ी की तरह बना दिया। हर प्रोडक्ट का एक अलग से लैंडिंग पेज होगा, एकदम एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेंगे। लग्जरी ब्रांड का ना मार्केटिंग करने का तरीका बहुत अलग होता है। वो कभी भी अपना ब्रांड्स की एड को सारे लोगों को नहीं दिखाते, सबको अपने ब्रांड से इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, सेलेक्टेड ऑडियंस के लिए ही अपनी एड्स को चलाते हैं। आपने कभी भी टीवी पर या फिर यूट्यूब पर या किसी और सोशल मीडिया ऐप पर उनकी एड्स नहीं देखी होगी, क्योंकि वो अपनी एड्स सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाते हैं जो उनके प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। वो अपने ब्रांड को हमेशा रिच स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएट करते हैं, जैसे कि गोल्फ, फॉर्मूला 1, पोलो या फिर रिच मैगजीन्स के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो ये चीज अफोर्ड कर सकता है वो उनके प्रोडक्ट्स भी खरीद सकता है। ना कि क्रिकेट या फुटबॉल जहां उनको भर भर के ऑडियंस मिल सकती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचा सकते हैं अपनी एड्स, लेकिन वो ऐसा कभी भी नहीं करते, क्योंकि उनकी ऑडियंस बहुत ही सेलेक्टेड होती है। उन्हीं लोगों को अपनी एड्स दिखाएंगे जो उनका प्रोडक्ट्स खरीद सके। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो ये थे सारे पॉइंटर जो एक लग्जरी ब्रांड फॉलो करता है अपने ब्रांड को लग्जरी बनाने के लिए। और अगर आपको यहाँ से कोई लर्निंग्स मिली हो अपने बिजनेस में, अगर आप यहाँ से कुछ लर्निंग्स लेके इम्प्लीमेंट करने वाले हो, तो वो चीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको कुछ समझ ना आए हो, आपको कोई हेल्प चाहिए हो, तो वो भी मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, सीखेंगे कुछ नया हम। बाय बाय। और मैंने आई बटन में एक सीक्रेट वीडियो डाली है, वो भी देख लेना।